हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी के एसएसटी में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको 100% गारंटी के साथ दोस्तों बता रहा हूँ ये जीवन परिचय आपके पेपर में 2023 में आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में 7 सेट बनते हैं और सातों सेट में 2010 से लेकर दोस्तों 2022 तक पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसको तैयार कर लीजिए, मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। दोस्तों आपको बता दें, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में प्रश्न नंबर 3 पूछा जाएगा। कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। ऐसे दोस्तों सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपको अच्छे तरीके से तैयार करवा देते हैं। दोस्तों बस आंख बंद करके ध्यान से सिर्फ सुनते जाइए, पूरी की पूरी आपको कहानी याद हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में हुआ था। कब हुआ था? आपको दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 1890 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था, बनारस में हुआ था। आज की डेट में इसका नाम क्या है? वाराणसी है। तो जो वाराणसी है इसी को काशी कहा जाता था, तो वाराणसी इसका नाम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 1890 ध्यान रखेंगे और काशी में होता है ये ध्यान रखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने उसे कलर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। शुरुआत करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में काशी में हुआ था। उनका जो परिवार था वो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि वहाँ पे तंबाकू का व्यापार होता था। मतलब कि जो सुंघनी साहू के परिवार थे ये तंबाकू का व्यापार किया करते थे, इसीलिए जो है सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या नाम था? देवी प्रसाद इनका नाम था। देवी प्रसाद। प्रसाद कैसे है? प्रसाद देना है आपको, देवी प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे है, प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख में बीता था। प्रसाद जी का जो बाल्यकाल यानी बचपन की जो अवस्था थी वो कैसे बीती थी? तो आंसर हो जाएगा सुख में बीता था। उन्होंने बाल्य अवस्था में ही अपने माता के साथ में तीर्थ यात्राएं की। माता के साथ में दोस्तों तीर्थ यात्राएं की थी उन्होंने, बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की थी। उसमें से एक तीर्थ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध था, अमरकंटक पर्वत श्रेणी। अमरकंटक पड़ता है दोस्तों एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पड़ता है अमरकंटक पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अमरकंटक पर्वत श्रेणी के बीच जो है नर्मदा नदी जो है यहाँ पे नाव पर बैठकर जो है इन्होंने यात्राएं की थी। दो चीज़ें हैं, अमरकंटक श्रेणी की यात्रा की थी उन्होंने और नर्मदा जो नदी है, ठीक है, जो अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है, यहाँ से निकलती है और जो है मध्य प्रदेश होती है, गुजरात में बहती हुई है, अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा जो नदी है ये इसी के जो है इन्होंने नाव पर बैठ के यात्राएं की थी। तो आप इसे बस कहानी की तरह बस लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं। यात्रा से लौटने के बाद प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। देवी प्रसाद ने जो उनके पिता थे देवी प्रसाद, इनका जो है स्वर्गवास हो गया। पिता के मृत्यु के 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी जो है स्वर्गवास हो गया, मतलब माता भी संसार छोड़कर चली गई। प्रसाद जी का लालन पालन और उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रसाद जी के जो लालन पालन किया था, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करवाया था, जो लालन पालन किया था, वो किसने किया था? उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी थे। शंभू रत्न इनके पिता जो है भाई का नाम था। इन्होंने जो है इनको लालन पालन किया और शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण करवाया था। तो ध्यान रखेंगे, जो इनके बड़े भाई थे इन्होंने भी लालन पालन किया और शिक्षा ग्रहण करवाया था। इसके बाद दोस्तों प्रसाद जी का नाम जो है क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था। ये बनारस में ही पड़ता है, क्वींस कॉलेज जो है बनारस में ही पड़ता है, क्वींस कॉलेज, वहाँ पे इनका नाम लिखवाया गया है। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में जो है उनका मन नहीं लगा, इसीलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसीलिए घर पर ही शिक्षा उन्होंने जो है प्रबंध किया गया। आगे कहा गया है इसमें, घर पर ही योग्य शिक्षक से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी का जो है प्रारंभ से ही साहित्य में जो है रुचि थी। प्रसाद जी को साहित्य में जो है बहुत ज़्यादा रुचि थी। वह प्रायः साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करते थे। ठीक है, जो है साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करते थे। अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। दो चीज़ें करते थे, साहित्य की पुस्तक पढ़ा करते थे और दूसरा क्या था, वो कविता जो है वो भी किया करते थे। पहले तो उनके भाई जो है
पहले तो हुआ क्या, उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु उन्होंने जब देखा कि प्रसाद जी का जो है, आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रसाद जी का जो है मन काव्य रचना में अधिक लगता रहा, तो उन्होंने जो है पूरी स्वतंत्रता दे दी कि भाई जो है अब तुम अपना जो है साहित्य में तुम्हारा मन लग रहा है, कविता में तुम्हारा मन लग रहा है, तो यही करो, ठीक है। कभी कभी होता ना, छोटे भाई जैसे बड़े भाई होते हैं तो जो है छोटे भाई को समझाते हैं, तुम अगर गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो उसको जो है सही ट्रैक पे लेकर आते हैं। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं प्रसाद जी सही काम कर रहे हैं, उनका काव्य रचना में मन लग रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी कि भाई तुम्हें जो करना हो करो, ठीक है, तुम्हें अगर मन लग रहा है इसमें करना है तो कर लो, अच्छी बात है। प्रसाद जी के स्वतंत्र रूप से काव्य रचना मार्ग पे जो है बढ़ने लगे, अपने मार्ग पे जो उन्होंने बढ़ने लगे कि भाई का सपोर्ट मिल गया। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का भी स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात पहुंचा, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और व्यापार भी समाप्त हो गया और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पिता के समय जो ऋण लिए गए थे, पिता के समय जो ऋण भार चला रहा था, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण जो है पिता की संपत्ति बेच दी। उन्हें जो है कर्ज से मुक्ति तो मिल गई, परंतु उनका जीवन संघर्षों में चक्कर खाता रहा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और रोगग्रस्त हो गए। फिर इसके बाद जो है 1937 में जो है वो संसार से विदा हो गए। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसे आप आसानी से कहानी की तरह समझ लीजिए, ठीक है, आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। कुछ मेन पॉइंट है जिससे आपको ध्यान में, जैसे डेट ऑफ बर्थ है उनका, मतलब जन्म तिथि है, और जो है इसके बाद जो मृत्यु कब हुई थी, उनके पिता का नाम क्या था, भाई क्या नाम था, क्या कहानी है, थोड़े से वो समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको अच्छे नंबर से दोस्तों आप जो है पास हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं भी आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं इनकी रचनाओं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं भी, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलने वाला है। प्रसाद जी की कृतियाँ या रचनाएं तो बात करें तो काव्य जो रचनाएं दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ और वह विकल्प जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपका जो है इसमें अच्छे नंबर से आ जाए, मतलब अगर आ जाए तो आप भी उसमें अच्छा नंबर पा जाएं। देखिए काव्य में उन्होंने आंसू है, कमायनी है, लहर और झरना है, ये काव्य में है तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आंसू कमानी लहर झरना, आंसू कमानी लहर झरना, जो आसान है, आसानी से याद कर सकते हैं, आंसू कमानी लहर झरना। इसके बाद कहानी की बात करें तो कहानी में आधी है इंद्रजाल है, आधी है इंद्रजाल है, किसकी है, आधी है इंद्रजाल है। इसके बाद काफ़ी फेमस है ये कंकाल और तितली, तितली और कंकाल ही काफ़ी फेमस है। तितली की कंकाल है, किसकी तो कंकाल है, तितली की कंकाल है, यानी कंकाल और तितली इनके 2 उपन्यास है, इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु 3 है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इसके बाद है अजातशत्रु। तो ये अजातशत्रु दोस्तों ये जो है ध्रुव स्वामी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाटक है जो मैंने यहाँ पे दोस्तों कृतियाँ रचनाएं लिखी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बता देते कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ कहाँ से अवेलेबल होगा। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आपको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 83 82 92 47 99, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप कमेंट करिए, अपना क्लास लिख दीजिएगा कि कौन से क्लास में है, नाम लिख दीजिएगा और जो है आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, मतलब कि किस जीवन परिचय के पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है सारे जीवन परिचय के पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल के साथ में पूरी जानकारी मिलती रही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।